हमारे साथ है कांग्रेस के सांसद हैं मणिकम टैगोर और गुरजीत सिंह औजला। जो सुरक्षा जो कड़ी की गई उसको लेके क्या कहेंगे आप? कल क्या हुआ है उसका बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल इतना बड़ा चीज हुआ है, एक दो लोग आके अटेम्प्ट हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। उस टाइम पर उजला उजला साहब उस व्यक्ति से हाथ में पकड़ के, वो कोई भी बम भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती है, उनका कुछ भी सोचा नहीं था। और वो सिर्फ उस चीज का बचाने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक का बचाने के लिए किए हैं। और अभी क्या है, सरकार इस सोच में है कि मीन्स कुछ नहीं हुआ है और पास कैंसिल कर दे, ये पीए का और पास कर कैंसिल कर दे, एक्सएमपी का, सब कुछ ठीक हो गया। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आने के लिए तैयार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में होने के बाद उस टाइम पे पूरा चर्चा हुआ था और विपक्षी नेता से बात किया था। सोनिया गांधी जी ने उस टाइम पे प्रधानमंत्री से बात किया था और प्रधानमंत्री से पूछा था सोनिया गांधी जी का सुरक्षा कैसे है। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ व्हाइट वॉश चल रही है। बीजेपी का एमपी ने पास दिया है, उनका एक्सेस दिया है। लेकिन औजला साहब, कैसे आपने सारे सांसदों को बचाया और उसके बाद पकड़ा उसको कि कुछ भी उसके पास हो सकता था उस समय? बिल्कुल, देखिए उस समय तो कोई ये ध्यान नहीं था। उस समय तो ये था कि बचना है सबने, इसको बचाना है सबको। तो जो हमारा तो खैर पंजाबियों का मिट्टी ऐसा है कि हम तो बगैर सोचे समझे उसको जाके सीधा हाथ में डाल दिया, क्योंकि ये तो हमारे पुरखों का है। हम तो जुल्म के अगेंस्ट हमेशा ही लड़ते हैं, पंजाब खड़ा होता है देश के साथ। उसी तरह हम संसद में अपने साथी में एमपीओ के साथ खड़े हुए। जब मेरे ध्यान में आया तो हमने जाकर पहले को भी पकड़ा और दूसरे को भी जाकर पकड़कर वो उसका छीन कर, उसका जो बम स्मोकर था उसको छीन के बाहर फेंका। तो ये तो उस समय तो कुछ भी हो सकता था। उस समय तो एक ऐसे लग रहा था कि आतंकवादी हमला ही हो गया अंदर। डर आपने नहीं भी लगा देखा आप है। लोग को? डर जब पंजाब की धरती होती है ना, जब काल पुरख की मेहर होती है, डर ना की चीज नहीं होती। तब हमें लगता है कि देश पहले है, हमारे साथी सांसद पहले है, ये बचाना है। हमने तो उसको उसको पकड़ना क्यों गया था? मैं कौन सा जानता था कि उसको गले लगना है? उससे तो छीना कि जो कोई हरकत ना कर दे, किसी को मार ना दे। लेकिन मनिकम जी, आप वेल में आके नारे लगा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष का ये कहना था कि यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय को होती है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है। दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस देखती है, सचिवालय नहीं देखती है। और दिल्ली पुलिस का ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और होम मिनिस्टर कहाँ छुपे हुए हैं? कहाँ होम मिनिस्टर कहाँ है? अमित शाह जी कहाँ है? एक बार आके पार्लियामेंट से कल से आज तक एक बार आके लेकिन एक स्टेटमेंट दिए क्या? वो सीनियर मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भेज दिया व्हाइट वॉश करने के लिए। कुछ नहीं हुआ है, हम लोग सारे सुरक्षा है और हम सारे सही हो जाएगा। कितनी बड़ी चूक हुआ है, ब्रीच है, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी का ब्रीच लेकिन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और सब लोगों से बातचीत करने के बाद सुरक्षा का इंतजाम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री हाउस चल रही है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में है और हाउस का अंदर है, और आके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने में क्या तकलीफ है? अभी तक क्यों चुप रहे हैं? चुप चुप गए हैं अमित शाह जी? कहाँ चुप गए हैं? क्यों इतना डर है? लेकिन आके जब बोलो, लेकिन हाउस में लेकिन हम क्या लेकिन मांग जब रहे हैं? लोकसभा स्टेटमेंट मांग रहे हैं अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर ऐसे होम मिनिस्टर क्या हुआ है इसका बारे में स्टेटमेंट मांग रहे हैं। स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। सब कुछ सही चल रहा है, चंगा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे देश आपका सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के ऊपर आती है, बट आउटसाइड कैसे ये लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, क्या हुआ? इंटेलिजेंस फेलियर है ना। दिल्ली पुलिस इनके ऊपर आती है, प्रधान होम मिनिस्टर के ऊपर। ये कांग्रेस के सांसद हैं जो सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि जो संसद भवन में जो है, लोकसभा में जो है, गृह मंत्री आए और प्रधानमंत्री आए और जवाब दें कि आखिर ये चूक हुई तो कैसे हुई। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।